हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुष स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसके पैटर्न क्या रहेंगे। जैसा कि 2022 के पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, तो उस पैटर्न में हमारे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारे एक नोटिस जारी हुआ था, जिस नोटिस में बताया गया था कि फार्मेसी की पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र अनुसार कि हमारा क्वेश्चन पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या उसमें रहेगा और क्वेश्चन पेपर मेरा कैसा रहेगा। महोदय, फार्मेसी पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों की आगामी परीक्षा 2022 फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पत्रांक 14/55/2021 PCI A 364245 दिनांक 23 सितंबर 2021 के क्रम के सत्र 2021-22 प्रथम वर्ष में प्रवेशित संस्थान रेगुलर छात्र छात्राओं की प्रथम वर्ष की परीक्षा हेतु पुनरीक्षित पाठ्यचर्या अनुसार पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक लिखित परीक्षा संलग्न पैटर्न के अनुसार कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप परिषद के पूर्व पत्र एवं PCI के सर्कुलर द्वारा भिन्न है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं। अतः आगामी प्रथम वर्ष परीक्षा 2022 की परीक्षा नई पाठ्यचर्या के अनुसार संलग्न प्रश्न पत्र पैटर्न नमूने 1 अनुसार प्रथम वर्ष फार्मेसी पाठ्यक्रम के व्यक्तिगत छात्र छात्राओं एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा पुरानी पाठ्यचर्या के पूर्व पैटर्न के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। तो दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका सिर्फ चेंजेस हुए हैं पैटर्न में। ठीक है, बाकी जो हमारे सेकेंड ईयर में जो दोस्तों चले गए हैं स्टूडेंट्स, उनके कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि पिछले बार हुआ था वही वैसे ही हमारा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा, हमारा जो पैटर्न नमूना है क्या क्या रहेगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा 80 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 80 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हमें जो टाइमिंग मिलेगा, टाइमिंग हमें मिलेगा 3 घंटे। ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ईयर 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये जो आपका पैटर्न है ये सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। जो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आया जैसे कि हम सबसे पहले हम बात करते हैं, दिखाते हैं आपको अटेम्प्ट आर्ट पार्ट। यहाँ पे एक नोटिस जारी हुई है। ठीक है, स्टूडेंट एडवाइस द स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। आपको दोनों वर्जन में दिया होगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। ठीक है, इफ़ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होगा, बट आपको जो आंसर लिखना है, आंसर आपका इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ द पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट्स इज़ नॉट अलाउड। मतलब आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। ठीक है, स्टूडेंट के लिए मोबाइल फ़ोन वहाँ पे अलाउड नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, आपको सबसे पहले पार्ट ए दिया होगा। आपको पार्ट ए में क्या क्या करना है हमें दिखाते हैं। जैसे पार्ट ए में हमें लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले हमें पार्ट ए रहेगा हमारे क्वेश्चन पेपर में, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपको 5 नंबर के 1 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, देखते हैं हमें कितने क्वेश्चन रहेंगे। हमारे क्वेश्चन आंसर एनी 6 क्वेश्चंस ऑफ ईच क्वेरी इक्वल मार्क। जैसे दोस्तों आपको आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर एनी 6 क्वेश्चन इस क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हमारे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए हैं। आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 6 क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, तो 5 × 6 30 होता है। ठीक है, आपका 30 नंबर का जो रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमें पता है 5 नंबर का है तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग उसमें लिखना है। ये नहीं है कि 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है आप 1 नंबर के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम पेज 1 से 2 पेज मिनिमम मैक्सिमम लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट डाल के आप सबसे पहले आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके जब आंसर लिखेंगे, मोस्टली आप ट्राई करना कि हम जो भी आंसर लिखेंगे
टॉपिक बाई टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टॉपिक बना के लिखते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है कि एग्जामिनर को, आपका जब कॉपी चेक करता है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जितना अच्छा से आपका राइटिंग पे विशेष ध्यान देना, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आए, सबसे पहले क्वेश्चन वही करना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम अपने पार्ट बी पे। पार्ट बी पे कौन सा रहेगा, तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको पार्ट बी में दे रखा है, पार्ट बी में शॉर्ट एंड क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको पार्ट बी में क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट में करने, बहुत ही शॉर्ट नहीं मतलब शॉर्ट में करने हैं, जो आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर जैसे कि हमारा लिखा हुआ आंसर ऑफ एनी 10 क्वेश्चन इस क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब हमें 10 क्वेश्चन इसमें करने हैं जो कि सब इक्वल मार्क्स के रहेंगे। आपको 3 नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन दिए कितने के हैं, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन जैसा दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्वेश्चन हैं हमारे टोटल 11 क्वेश्चन हैं, ठीक है। बट हमें इसमें से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है दोस्तों। 10 क्वेश्चन करने हैं, जो हमें 10 बेस्ट क्वेश्चन लगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को सारे क्वेश्चन ही आते हों। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, उसे हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमें एक ऑप्शनल में मिला हुआ है। तो हमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन डालेंगे, दूसरा डालेंगे, जो भी आपको अच्छे से बेटर से आता होगा सबसे पहले उसका क्वेश्चन डालेंगे। और अकॉर्डिंग टू 3 नंबर, जैसे 3 नंबर का दे रखा है तो 3 नंबर के ही अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन है 3 नंबर का है तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, कम से कम 1 पेज होना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर का है तो कम से कम 2 पेज होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शनल मिला है एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको एक ऑप्शनल मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं। पार्ट सी पे देखते हैं कैसा क्वेश्चन दे रखा है। जैसे पार्ट सी पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें करने क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड और सेंटेंस क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और वन वर्ड भी रहेंगे और एक वन सेंटेंस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको एक लाइन में लिखना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना होगा, ठीक है, वहाँ खाली जगह भरना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उस चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगता है उस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। एंड आते हैं वन वर्ड, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा वहाँ पे आपको वन वर्ड में लिखना होगा उसका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं वन सेंटेंस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दिया होगा उसके जो आंसर लिखेंगे आप वन सेंटेंस, एक सेंटेंस मतलब 1 से 2 लाइन में आपको उसका आंसर लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा आंसर ऑल क्वेश्चन इज कैरी इक्वल, मतलब सबके हमें इक्वल मार्क्स हैं। ये नहीं है कि कोई में 2 नंबर करना है, कोई 5 नंबर करना है, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों 20 नंबर का है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, सारे क्वेश्चन हमें कंपलसरी करने होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई ऑप्शनल नहीं रहेगा। जैसे आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक टोटल 20 नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे हमें 20 के 20 करने हैं। ये नहीं है कि हमें इसमें कोई ऑप्शनल है या कोई छोड़ना है, ठीक है। बिल्कुल भी हमें इसमें क्वेश्चन पेपर कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे, जो ऑप्शनल रहेगा तो ऑप्शनल करेंगे, अगर फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, और वन वर्ड रहेगा तो वन वर्ड करेंगे या तो वन सेंटेंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन आपको ये हो गया, ठीक है। आपको यहाँ से 20 मार्क्स मिल जाएंगे। 20 मार्क्स से फिर यहाँ पे जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। तो 10 × 3 × 30 हो गया, 30 एंड 20 50 क्वेश्चन हो गए, 50 नंबर्स हो गए। एंड आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन करने थे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, ठीक। तो यहाँ पे आपको 6 × 5 30, मतलब 80 नंबर टोटल रहेगा। तो कोशिश करना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आपका इस पर बनेगा, ठीक है। आपको 20 नंबर का इस पर शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड भी है, वन सेंटेंस भी है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दूं आपको, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों अगर आप आयुषी स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे डी फॉर्म हो या बी फॉर्म हो, तो उसके लिए हमारी ये कोचिंग क्लासेस भी चलती हैं, डेली लाइव क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे क्या क्या फीचर्स रहेगा, आपको फीचर्स यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल, वहाँ पे सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट आपको कोचिंग क्लासेस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ऑल नोट्स बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस, जो भी आपको नोट्स मिलेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिलेगा। आपको लाइव क्लासेस होगी, अगर कोई भी डाउट्स होती है तो वीक में अगर
सारे बच्चों को कोई डाउट्स होती है तो एक डाउट क्लासेस भी चलती है, ठीक है। उसके बाद आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा IOC स्टडी पॉइंट की तरफ से, ठीक है दोस्तों। आपको जो भी मटेरियल चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश जो भी मटेरियल चाहिए आप वहाँ मिल सकता है। मोस्टली आपको ट्राई ये करना है कि आपको जो भी पढ़ना है, क्योंकि आप फार्मेसी डिपार्टमेंट हो तो यहाँ पे कोई मेडिसिन आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए आपको इंग्लिश में ही आपको सब कुछ ट्राई करेंगे देने की, ठीक है। और ऑल रिकॉर्डेड वीडियो, अगर आप हमारे लाइव क्लास चलेगी उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड होगी तो हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारी ये जो क्लासेस चलती हैं, क्लासेस शाम को ही चलती हैं, आपकी जॉब के टाइमिंग में, आपकी कॉलेज टाइमिंग में क्लासेस नहीं चलती हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट होती है, ठीक है। ये नहीं है कि हमें जितने स्टूडेंट्स आते रहे हैं उसका हम एडमिशन लेते रहे हैं, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट होती है, ठीक है। ये ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको करना है तो यहाँ नंबर दिया गया हुआ है, आप नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, आपको ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा सेम वही क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में भी मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे हिंदी में जिस बच्चों को समझ में नहीं आता क्वेश्चन, उसके लिए हिंदी में दिया होगा, ठीक है। तो हिंदी में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम भी देखेंगे, जैसे हिंदी अनुवाद में नोट सभी खंडों को हल करें, यहाँ पे लिखा है। फिर खंड अ दे रखा है, दीर्घ प्रश्न मतलब सबसे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 7 क्वेश्चन में हम जैसा कि बताया कि 6 क्वेश्चंस करना है। 6 क्वेश्चंस आपको जो सबसे बेटर आ रहा है सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है, उसके बाद जो कम आ रहा है, जो एकदम कम आ रहा है। और ये दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप क्वेश्चन पेपर छोड़ दें, जो आपको नहीं आता उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं आता तो मत छोड़ो, कुछ भी लिख के आओ, उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड कुछ भी आपको समझ में आ रहा है उसे लिख के आ जाओ, ठीक है दोस्तों। अगर आप छोड़ेंगे तो उसके नंबर कटते हैं, अगर कुछ लिखेंगे तो आपके उससे रिलेटेड अगर कुछ रहेगा तो 1 नंबर 2 नंबर आपको उसमें मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको खंड बी दे रखा है, खंड ब में हमारे लघु प्रश्न मतलब होता है कि शॉर्ट आंसर होता है। जो शॉर्ट आंसर है उसमें यहाँ पे लिखा है कि इन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। मतलब यहाँ 3 नंबर के 1 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शनल यहाँ पे भी है, एक ऑप्शनल आपको दीर्घ प्रश्न में मतलब लॉन्ग आंसर में भी है। अब बात करते हैं खंड स। जो खंड स है वहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब बहुत ही छोटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा, एक शब्द रहेगा अथवा एक वाक्य के प्रश्न रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे आपको बहुविकल्पी का मतलब ये बोल रहा है, बहुविकल्पी का ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, रिक्त स्थान का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एक शब्द मतलब 1 वर्ड रहेगा, और एक वाक्य प्रश्न मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन दे रहेगा उसके आंसर आपको एक वाक्य में लिखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आपको 20 नंबर का है क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 1 नंबर आपको हर एक क्वेश्चन पर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके यहाँ पे टोटल यहाँ से आपको 20 नंबर आपको गेन करना होता है, ठीक है दोस्तों। फिर से अगर आप IOC स्टडी पॉइंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो IOC स्टडी पॉइंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोचिंग क्लासेस मिलेगी डी फॉर्म और बी फॉर्म दोनों के लिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारे ऑनलाइन मोड होते हैं, लिमिटेड सीट होती है हमारे पास, ठीक है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉल करके, ठीक है। अगर आपको पास मार्किंग चाहिए तो पास मार्किंग बिल्कुल मत सोचो कि हमें सिर्फ पास होना है, ठीक है। पास मार्किंग आपको नहीं लाना है। अब 80 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, आप 80 में से कितना गेन कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो ट्राई करना 80 में से मिनिमम कम से कम मिनिमम सबसे कम आपको 50 मार्क्स गेन कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। क्योंकि जो 20 मार्क्स का आपका रहेगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर रहता है, ठीक है, और 80 मार्क्स का ये आपका थ्योरी वाला पेपर रहता है। तो 20 मार्क्स में से वहाँ से 80-20 मिल जाएंगे और इसमें से कम 50 आपको मिनिमम 50 मार्क्स गेन करने होंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम आपको ट्राई करेंगे आपके सॉल्व करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।